हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभो शंभो। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को उनकी भाषा में बदलकर उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृपा करें। मैं अपने समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का भावपूर्वक कथा होने के लिए हम लोगों पर कृपा करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको नमन करते हुए उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज दिनांक 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार, मेरे सत्यनारायण जी का वार, बृहस्पति देव का वार। मैं उनसे प्रार्थना करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं स्कंद देव कुमार से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए तथा हम लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए स्कंद महापुराण का श्रवण करें। मैं अपने भोले बाबा को नमन करते हुए तथा अपने मैया पार्वती को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरक का आसन को ग्रहण करें और हमें इस कथा का जजमान बनकर आगे की ओर कथा ले जाए। मैं तो सच में कुछ नहीं जानता, मेरे मन में कई एक भाव आते हैं। माँ, हे प्रभु, आप ही मुझसे कथा कर ले, करवा ले, सुन ले, सुना ले। इस सृष्टि में कोई भी नहीं है जो मेरी बातों को समझ सके, लेकिन आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे दादा हैं, आप ही मेरे जगत गुरु हैं, आप ही मेरे मुख में बैठे शारदे हैं। आपकी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हे महादेव, जो मुझसे गलती हो रही हो तो भूल चूक समझकर माफ़ कर दीजिए। हे बाबा, इस कथा का श्रवण करते हुए हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आप कथा बता रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, यह आपकी ही कृपा है, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभो शंभो। कल हम लोगों ने इस कथा का महेश्वरगढ़ अरुणाचल महात्म का सुना था कि भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्ष राजकुबेर पर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बतलाए हैं, तुमने भी इनके ध्यान से सुना है ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद आगे की कथा हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ तथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कथाओं की तरफ प्रेरित किया। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वह स्थान मुझे बतलाए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदीकेश्वर ने कहा, मुने, तुम्हारे सिवा अन्य किसी व्यक्ति ने इस प्रकार दिक काल तक मेरी सेवा की है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है वैसा और किसी पर नहीं है।
इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूँगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्रविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोकहितकारी महादेव जी इस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात हैं। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मद्राचल से भी अधिक माननीय है। वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चित ही उनके अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाले जटा धारण किए यह अरुणाचल जंगम शिव को भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है। तो जहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी के स्थानुभाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थानु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगी राज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरजानंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वार्माद्र भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने वहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी निवास करती है, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती है। वहाँ श्री दुर्गा जी द्वारा पूजित पापनाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों को समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में व्रजागंध नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति से महात्म्य से शिव सायुज प्राप्त कर लिया। अरुणाचल को प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कालाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के साप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है। भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है। दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है। बिलपत्र से उत्तम पत्र, धतुरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदीकेश्वर ऐसा कहने पर मार्कंडेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, प्रभु मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है सुना जाता है। उन कर्मों का प्रतिकार प्रायश्चित कैसे होता है, यह सब आप मुझे बतलाइए। नंदकेश्वर बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने तन मन इन तम प्रधान कर्मों को भोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का भी निर्माण किया। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहते हैं के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होते हैं। अथवा कर्मकार दास होता है। ब्राह्मण के धन का उपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म रक्षस होता है तथा जिस वस्तु की वह चोरी करता है, दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती।
गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक 80 पत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है, पर स्त्री गाम मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे से तपाए हुए डंडों से पिटा जाता है। कालसूत नामक नरक में निवास करता है, आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है, जहर देने वाला सुधोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला वीची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में छिपकर पाप करने वाला संहार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा प्राय खेत और धन संपत्ति आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नरक में निवास करता है। परद्रोपरायण पुरुष वर्ज में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छवास के गोहत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कुलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और प्राय धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के सब दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पिटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गीध, भयंकर नेत्र वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं, शस्त्रों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ा से पिटते हैं, खोलते हुए तेल के कढ़ाई से पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनका ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट वानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कुद्र तीर्थ में गोता लगावे और भस्म एवं रुद्राज धारण करके पांचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रीय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार रहे और महादेव जी की पूजा करके सतरुद्र का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला पात की अरुण क्षेत्र में महादेव जी के बेलपत्र से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडाक्षर मंत्र का जप करे, उसे उस पाप से मुक्त हो जाता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रीय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा भक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह तत्काल पाप मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी की सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त कर्म में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पढ़ावे या पढ़ने से सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए वैतिपात योग से ब्राह्मणों का तिल दान करे। छिपे पाप करने वाले भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके
प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का उपारण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवा दे तो सिद्धि पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज को प्राप्त होता है। यदि किसी अभीष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे। इससे वह शुभ अभीष्ट अनायास ही प्राप्त हो जा सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नमो उच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो अरुणाचलेश्वर महादेव की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आज अरुणाचल महात्म के बारे में बताया गया नंदकिशोर जी के द्वारा और यह एक बहुत ही अद्भुत कथा है। यह बहुत ही स्मरणीय है और बाबा भोलेनाथ की दया है जो हम लोग यह सब कथा सुन पा रहे हैं। मैं आप सबों को मनन करते हुए, अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए, मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए तथा गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती करके इस कथा का हम लोग विसर्जन करें। आज की कथा यहीं पे विराम देंगे। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला, बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला। हे बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला। हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातृ देवी व पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव यहाँ के स्थान स्कंद महापुराणाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव। हर हर महादेव। शीतलीकरण हम कश्यप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने मैया पार्वती और शंकर भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक हमें आशीर्वाद प्रदान किया। हे बाबा, आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। मेरे हितकारी, मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यवसायी गण उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए महादेव। यही आपसे प्रार्थना है। मेरे सब्सक्राइबरों पर का सभी कष्टों का निवारण आप कर दीजिए महादेव। मेरे पर भी जो कष्ट हैं वह आप जानते हैं, उनका भी निवारण आप ही कीजिए। मेरा इस सृष्टि में आपके सिवाय कोई नहीं है। मैं तो बस आपके चरण
का दास हूँ। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। सानवी बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम। चाची बम, बोलो बम, मैया बम, बोलो बम, माँ बम, बोल बम, बोलो बम, मोछ वाला बोल बम, दाढ़ी वाला बोल बम। सब कोई मिल बोले बोल बम, हम सब बोले बोल बम। बोल बम का सहारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।